दूसरी जुमेरात और दूसरे जुमातुल मुबारक का वो बाबरकत दिन आ चुका है जिसका हमें पूरा साल इंतजार रहता है। इन 2 दिनों में ये 2 चीजें लोग हर साल पढ़ते हैं, इन्ना आतैनाकल कौसर और या रज़्ज़ाक़ू। इसका मतलब है रिस्क देने वाले। तो जब कोई बंदा ये पढ़ता है, अल्लाह ताला फिर उसको इतना रिस्क देता है कि उसके घर में रिस्क रखने की जगह कम पड़ जाती है। इसलिए कि ये दिन जिसका मैं भी इंतजार कर रहा था, आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि कब माह रजब की दूसरी जुमेरात और जुमे का दिन आए और हम इस अमल को करके पूरे साल के लिए बेफिक्र हो जाएं, क्योंकि पूरा साल फिर ऐसी जगह से रिस्क आता है जहां बंदे का गुमान नहीं होता। देखें, इस्लामी साल के 12 महीनों में माह रजब को एक खास मकाम और अजमत हासिल है। ये महीना उन 4 हुर्मत वाले महीनों में शामिल है जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुसूसी एहतराम अता फरमाया। माह रजब रहमत, बरकत और मगफिरत का महीना है जिसमें नेक आमाल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है और गुनाहों से बचने की खास तलकीन की जाती है। इसलिए हमें चाहिए हम माह रजब की इन सुहानी घड़ियों में इस अमल को करके ये तमाम बरकतें हासिल कर सकें। इसलिए दोस्तों, ये वो लम्हात हैं, ये वो घड़ियां हैं जिसका मुझे बड़ी बेताबी के साथ इंतजार था। इसलिए कि ये 2 दिनों का जो आपको मुजर्रब और सबसे ताकतवर अमल बताने लगा हूँ, ये आपके पास बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि जिसने ये अमल कर लिया, यकीन जाने लोग उसके माविन बन जाते हैं, उसकी मददगार बन जाते हैं और ऐसी ऐसी जगह से लोग उसके साथ ताउन करते हैं, मदद करते हैं कि बंदे को गुमान भी नहीं होता। जो लोग मकरूज हैं, खासकर वो अमल करें और ऐसी जगह से रिस्क आएगा, तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होगा। इसलिए कि या रज़्ज़ाक़ो का मतलब ही रिस्क देने वाला है। तो जब अल्लाह ताला को इस तरह कोई बंदा पुकारता है तो अल्लाह ताला फिर उसे वहां से रिस्क देता है जहां किसी का तसव्वुर नहीं होता। हर कोई आपके आगे पीछे घूमेगा, हर कोई पूछेगा आपसे, बताओ तो सही ऐसा क्या काम किया है, क्योंकि जिन लोगों ने पिछले साल इस अमल को किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। मैं भी 4 रजब और 5 रजब का इंतजार कर रहा था कि काश वो दिन मुबारक आ जाए, क्योंकि 4 रजब का आपको पता है 4 बुजुर्गों के नाम की भी वो तबर्रुक दिया जाता है 7 रंग का, और उसी तरह फिर चारों अतराफ से रिज्क मिलता है और वो एक अलग अमल है। लेकिन आप अगर ये अमल कर लेते हैं तो यकीन जाने, अगर अभी तक आप मुख्तलिफ आमाल करके, मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़कर अभी तक आपको कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ, ना आपकी दुआएं कबूल हो रही हैं, ना आपकी हाजतें पूरी हो रही हैं, तो एक मर्तबा इस अमल को आजमाइश के देखें, क्योंकि ये अमल जिसने भी किया है, जो भी करता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। क्योंकि जुमेरात का दिन ये आम दिन नहीं होता, ये इस कदर अजमतों वाला और रहमतों वाला दिन होता है। और जब बंदा जुमेरात और जुमे के दिन, क्योंकि जुमे का दिन वो है कि जिसको सारे दिनों का सरदार कहा गया है, और उसी तरह जब कोई बंदा जुमे के दिन की फजीलत और अजमत को समझ ले और साथ माह रजब का जुमेरात और जुमा हो, तो फिर बंदे को अंदाजा नहीं है कि उसको अल्लाह ताला की बारगाह से क्या क्या उरूज और क्या क्या मकाम मिलता है। अब दोस्तों, आपने करना क्या है जरा समझिएगा, क्योंकि इस्लाम में हफ्ते के दिनों में जुमेरात और जुम्मे की खास अहमियत होती है। ये दोनों दिन इबादत, दुआ, जिक्र और अल्लाह के करीब होने के बेहतरीन मौके फराहम करते हैं। तो आपने सबसे पहले जब ये अमल करना है तो सिर्फ 33 मरतबा अपने हाथ की उंगलियों पर यह तस्बीह के दानों पर आपने सबसे पहली तस्बीह पढ़नी है जो मैं आपको अर्ज करने लगा हूँ। ये तस्बीह पढ़ते हुए आपने अपने तमाम जिंदगी भर के गुनाहों का तसव्वुर रखना है। इससे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोया आप ये समझें कि आप अल्लाह, रहमान और रहीम, ये अल्लाह की 3 सिफतें पढ़ रहे हैं और अपनी नई जिंदगी का आगाज अल्लाह की इन सिफात के साथ कर रहे हैं। और जब आप अपने तमाम कामों का आगाज इसके साथ करते हैं तो आपका हर काम अल्लाह के फजलो करम से मुकम्मल हो जाता है और आपकी तमाम परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। देखें, जुमेरात का दिन रहमत और कबूलियत का दिन है। हदीस मुबारका में जुमेरात के दिन बंदों के अमाल अल्लाह ताला के हुजूर पेश किए जाते हैं। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन अक्सर रोजा रखा करते थे और जुमेरात की शाम जुमेरात और जुमे की जो दरमियानी रात होती है, ये बड़ी कबूलियत की घड़ियां रखती हैं। इसलिए कि हमें चाहिए हम इन दिनों में गुनाहों से तौबा करें। तो आपने 11 मरतबा जो पहले कलिमात, जो आयात मुकद्दसा मैंने आपको बताई हैं, यकीन जानिए जब कोई बंदा माह रजब में इस आयत मुकद्दसा को, जिसके अंदर अल्लाह की 3 सिफतें मौजूद हैं, कोई बंदा पढ़ता है तो अल्लाह ताला की छम छम उस बंदे के ऊपर रहमत बरसना शुरू हो जाती है, अल्लाह का फजल उसके ऊपर बरसना शुरू हो जाता है। इसलिए ये सब आमाल निहायत बाबरकत हैं उसके लिए जो बंदा इस अमल को पढ़ता है। अल्लाह ताला की रहमतें और अल्लाह ताला के फजल की बारिश उस बंदे के ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। तो ये चीजें जो मैं आपको बात अर्ज कर रहा हूँ, इनको आपने मुकम्मल तफसील के साथ समझते जाना है और इसी तरतीब के साथ इसमें 1-2 एहतियात आपने जरूर रखनी है। इसमें ये बात अपने जहन में रखिएगा कि जब भी आपने अमल करना है तो पाकी की हालत में करना है। जो खवातीन इस वक्त नापाकी की हालत में हो तो वो इस अमल को ना करें, और जो
घर में पाकी की हालत में है, मर्द तो हर वक्त ही पाक होते हैं, और इसीलिए जब औरतों को खास अयाम है तो वो इसमें अमल को छोड़ दें, वो अगली जुमेरात को कर लें, क्योंकि उनकी शरई उज़र है, शरई मजबूरी है। लेकिन जो जानबूझकर इसको छोड़कर अगली जुमेरात करेंगे, फिर ये बरकत उसको नहीं मिलेगी। ये फजीलत और ये अजमत, ये चीजें जो आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये उस दिन का खास अमल है, लेकिन वो सिर्फ मजबूरी के तौर पर। क्योंकि बहुत सारी खवातीन ने ये मुझसे सवाल किया था, तो मैंने कहा था आपको वीडियो में ये सारी चीजें वजाहत के साथ बता दूंगा, इसलिए ये सारी चीजें मैं आपको वजाहत के साथ अर्ज कर दी हैं। आपने पाकी की हालत में बावुज़ू किबला की जानिब मुंह करके दोनों दिन एक वक्त मुकर्रर कर लेना है, चाहे मगरिब के बाद या इशा के बाद या फजर के बाद। जिस दिन आपने जुमेरात को ये अमल किया, उसी वक्त ही आप जुमेतुल मुबारक के दिन अमल करें, क्योंकि जुमेरात भी अजमत वाला, जुमा भी अजमत वाला, दोनों दिन ही बहुत ही मुबारक दिन है। इसलिए दोस्तों, माह रजब और साथ जुमेरात और जुमे का दिन, ये आपकी जिंदगी बदल देगा और आपके हालात बदल जाएंगे। देखते ही देखते अल्लाह ताला की तरफ से आपको वो इनामात मिलेंगे कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। देखें, माह रजब इस्लामी तारीख का ये एक अजीम महीना है। इस महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज का अजीमुश्शान अल्लाह ताला ने तोहफा अता फरमाया है। वाक़या महराज में नमाज की अहमियत, ईमान की मजबूती और अल्लाह ताला का कुर्ब का दर्स देती है। अगरचे महराज की मखसूस तारीख में जो है वो एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ भी पाया जाता है, लेकिन आपने ये तसव्वुर रखना है कि 27 रजब ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा, फिर काबा कौसैन, फिर अल्लाह की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके आए, और फिर इसी तरह जन्नत की सैर हुजूर ने फरमाई, फिर इसी तरह दोज़ख का मुशाहिदा फरमाया। तो दोस्तों, ये वो चीजें हैं कि जो हमें अपनी जिंदगी में ये चीजें बताती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है जिसको अल्लाह ताला ने वराउल वरा बनाया है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने ये सारी कायनात बनाई भी अपने हबीब के लिए है। तो जब हम इस तरह अल्लाह ताला को याद करते हैं और उसके हबीब को याद करते हैं, तो अल्लाह ताला की रहमतें छम छम बरसती हैं। इसलिए हम कहते हैं जब भी कोई अमल करना हो तो अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है। लेकिन अभी जो तफसील बता रहा हूँ, इसमें दरूद पाक अभी आपको पढ़ने की हाजत नहीं। जहाँ बताऊंगा दरूद पाक आपने उसी मकाम पर पढ़ना है। अब जो मैंने आपको पहली आयत मुकद्दसा बताई है, इसको आपने पढ़ना है। इसके पढ़ने के बाद दोस्तों, अगली चीज जो आपको मैंने बताई है, इसकी तादाद भी मैंने अर्ज कर दी है। वो सिर्फ 2 अल्फाज हैं जो आपने अपने हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पर, जैसे आपके लिए आसानी हो, आप उस तरतीब के साथ पढ़ लें। देखिए, ये माह रजब हमें सबक देता है कि हम अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें, गुनाहों से तौबा करें, अल्लाह के कुर्ब में हो जाएं और रमजान की तैयारी करें, क्योंकि माह रजब को अल्लाह ताला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रजब ये अल्लाह का महीना है, और शाबान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये मेरा महीना है, और रमजान ये मेरे गुलामों का, मेरे उम्मतियों का महीना है। तो हमें चाहिए हम अल्लाह के महीने में अल्लाह की इबादत करके और ये सारे के सारे अल्लाह की बारगाह से इनामात हासिल कर लें। तो दोस्तों, ये चीजें जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह उम्मीद है आप मेरी हर बात को समझ रहे होंगे, और आप इसकी तमाम चीजें जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, इनको आप याद भी कर लें, और लिखना चाहें तो जरूर लिख लें, ताकि अल्लाह ताला का फजल और अल्लाह ताला की रहमतें आपको हमेशा मिलती रहें और अल्लाह ताला आपको ऐसी चीजों से नवाज दे। देखें, जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका, इस अमल की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह वो मिल जाता है। इसलिए दोस्तों, आपने इस अमल को जरूर कॉपी पर भी लिख लेना है, ताकि अगले साल भी ये अमल आपके काम आए। अब जो आयत मुकद्दसा मैंने आपको बताई है, कुरान मजीद की अजीम और बाबरकत आयत मुकद्दसा, जिससे हर सूरत का आगाज होता है सिवाय सूरत वल्लज़ीना के, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो काम इसके बगैर शुरू किया जाता है वो बरकत से रहता है। इसलिए हम अपने अमल का और अपने नए साल या नए दिनों का आगाज जो करना चाह रहे हैं, देखें, इस अमल के बाद यूं समझें कि आपकी जिंदगी में एक नया इनकलाब आने वाला है, क्योंकि आपने अब नया काम जो अपनी जिंदगी का नया आगाज और नई चीजें जो शुरू कर रहे हैं उसके जरिए से, और आप देखना आपकी जिंदगी में कैसे कैसे इनकलाब आते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक जुमले में अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी रबूबियत, उसकी बेपनाह रहमतों का बयान मौजूद है। कुरान और हदीस के हवाले से भी कुरान में भी इसकी फजीलत मौजूद है और अहादीस मुबारका में भी इसकी फजीलत मौजूद है। उलमा के मुताबिक इसमें इस्मे आज़म मौजूद है, और यही वो आयत मुकद्दसा है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया था कि मैं अपने हबीब की उम्मत को एक ऐसी आयत मुकद्दसा देने जा रहा हूँ कि जब वो पढ़ेंगे तो उनके इसके पढ़ने के बाद मैं उनकी हर दुआ कबूल करूंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में एक शख्स नबी नहीं बैठा हुआ था उसी मजलिस में, उसने इसी आयत मुकद्दसा का वास्ता अल्लाह की बारगाह में पेश किया, या अल्लाह मुझे इस आयत मुकद्दसा की बरकत से जो है वो मुझे बिनाई अता फरमा। अल्लाह ताला ने फौरन उसको बिनाई अता फरमा दी। तो ये वो आयत मुकद्दसा है जिसके जरिए आप अपने अमल का आगाज कर रहे हैं। उसके बाद 33 मरतबा जो अल्फाज मैंने आपको जिक्र करने हैं वो जरा समझ लीजिएगा। वो सिर्फ इतने से अल्फाज हैं, आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह
استغفر اللہ۔ تصور یہاں پر آپ نے اپنا مکمل وہی رکھنا ہے کہ میری زندگی کی تمام تر خطائیں مالک معاف فرما دے۔ بعض اوقات ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت رک جاتی ہے اور ہمارے لیے طرح طرح کے مصائب کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں یہ کلام جو میں نے آیت مقدسہ بتائی ہے، یہ کھانے سے بھی پہلے پڑھنی چاہیے، پینے سے بھی پہلے پڑھنی چاہیے، سفر پر جانے سے پہلے پڑھنی چاہیے، تعلیم حاصل کرنے سے پہلے، کاروبار، ہر نیک کام یعنی پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ یہ عمل کے اندر کامیابی کا راز بھی ہے، اور اس عمل کے کامیابی کے راز کے ساتھ ساتھ یہ جو چیز بتا رہا ہوں یہ عمل کا حصہ بھی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا شاید یہ عمل کا حصہ نہ ہو، اس کو میں چھوڑ دوں، آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ اس کے پڑھنے سے دل کو سکون آتا ہے، رزق میں برکت آتی ہے، مصیبت اور آزمائش میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں اور آزمائشوں سے اللہ نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ تو نظر بد شیطانی وسوسوں سے بھی حفاظت کرتی ہے، اور اس کے ذریعے اسلامی تعلیمات کے مطابق بچوں کو چھوٹی عمر سے اس کے پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ یہ عادت ان کے اعمال کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے آج ہمارے بچوں کو یہ چیز کی تلقین نہیں کی جاتی، اس لیے ہمارے بچے نافرمان، ماں باپ کی بات نہیں مان رہے، مائیں کبھی کہاں سے دم کروا رہی ہیں، کبھی کہاں سے۔ اگر آپ ان کو یہ بات تلقین کر دیں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے ہر کام کے شروع کا آغاز اس سے کرنا ہے، تو آپ کے بچوں کو دیکھنا کس قدر وہ مبارک زندگی کا سفر کا آغاز کریں گے، اور ہر قدم ان کو کامیابی ہی کامیابی ملتی چلی جائے گی۔ تو دوستو، یہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اب یہ جو کلمات میں نے آپ کو بتائے ہیں، دیکھ لیں کتنے آسان لفظ ہیں۔ اب جب اس کو آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو خود انشاءاللہ تعالی پتہ چلے گا کہ واقعی یہ جو کلمات ہیں یہ عام کلمات نہیں ہیں، ان کو ان دنوں میں پڑھنا۔ لیکن دیکھنے میں تو آپ کہتے ہوں گے کہ میں تو اس کو بہت زیادہ پڑھتا ہوں، لیکن جب آپ ان دنوں میں ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے، میرا کیا طریقہ ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے، لوگ ہر سال پڑھتے ہیں، جب آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی یہ جو کلمات ہیں یہ ان کی تو کمال ہی بات ہے، ان کی تو فضیلت کمال ہے، کیونکہ اس کے ساتھ چند ایک اور چیزیں مل جاتی ہیں۔ تو جب کسی کے ساتھ چند اور چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر اس کی بہت ساری جو ہے وہ انعامات اور بہت ساری کامیابی ملتی ہے۔ جیسے آپ نے وہ واقعہ بھی سنا ہوگا، دیکھیں جب بھی کبھی کوئی بندہ کوئی ایک چیز، ایک لکڑی ہو تو اسے ایک لکڑی کی طاقت ایک کی ہوتی ہے، دو لکڑیوں کو جمع کر دیا جائے تو طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک تو مہینہ عظمت والا، پھر دن عظمت والے، پھر یہ وظیفہ بڑا طاقتور، کیونکہ اس کے ساتھ اور چند چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ اس لیے دوستو، اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ کلمات پڑھ لیں جو تعداد بتائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرتے تھے۔ تو ہم نے تو ان دنوں میں، کیونکہ ایک بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 70 بار پڑھنے کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے، تو جب آپ 33 بار پڑھیں گے تو خدا ہی جانتا ہے آپ کو کتنا اجر و ثواب ملے گا اور کتنا انعام ملے گا۔ تو اس کے ذریعے اب یہاں تمہارے دل کی صفائی ہوگی اور تمہارے وجود کی، جیسے تم اپنے وجود کو پاک کر کے بیٹھے، جگہ پاک پر بیٹھے اور باقی تمام چیزیں تم نے معاملات کو پاک رکھا، اسی طرح اب آپ نے درود پاک کی تعداد صرف 3 بار ہے، 3 بار آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ 2 چیزیں آپ نے ہر حال میں پڑھنی ہے، یہ عمل کا حصہ ہی ہے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا جو تعداد عرض کی ہے، اس کے بعد قرآن کریم کی اس عظیم سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ جو سورت میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے، سورت الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کیونکہ دیکھیں گناہوں کی معافی اور دل کی صفائی، جب دل ہمارا دیکھیں گناہ کر کر کے سخت ہو جاتا ہے تو دل کو پاک کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو میں نے آپ کو بتایا روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہوتا ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اس پر اتنے ہی انعامات ہوتے ہیں۔ دیکھیں ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی خدمت میں مختلف لوگ آئے۔ ایک شخص نے کہا میں بہت غریب ہوں، رزق کی تنگی ہے، فرمایا استغفار پڑھو۔ دوسرا آیا کہنے لگا میری
औलाद नहीं, आपने फरमाया इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तीसरा आया बारिश नहीं हो रही, फसलें तबाह हो रही हैं, फरमाया ये कलिमात पढ़ो। चौथा आया उसने भी कहा सख्त परेशानी में घिरा हूँ, आपने फरमाया कि इसको पढ़ो। लोगों ने हैरत से पूछा कि आप हर मसले का एक ही हल क्यों बता रहे हैं? तो हज़रत हसन बसरी ने कुरान करीम की आयत मुक़द्दसा पढ़ी जिसमें अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तो इससे पता चला कि गुनाहों की मुआफ़ी के ज़रिए रिज़्क़ है, गुनाहों की मुआफ़ी जो है इसके ज़रिए गुनाहों की मुआफ़ी हो जाती है। गोया ये कलिमात रिज़्क़ की कुंजी हैं, औलाद की नेमत हैं, परेशानियों का इलाज है। इसलिए दोस्तों, मज़ीद आप अगर इसके बारे में जानना चाहें तो इस पर मैंने बहुत तफसीली बातें की हुई हैं, आप ज़रूर उसको सुन सकें, वो मेरा दूसरा चैनल है। लेकिन अभी वक्त नहीं है, मैं आपको सिर्फ वक्त यही बताना चाहूँगा कि आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, हर हाल में, किसी हाल में न छोड़िएगा। अब जो सूरत मैंने आपको बताई है, इस सूरत मुबारका को आपने सिर्फ और सिर्फ जो तादाद अर्ज कर रहा हूँ उस तादाद के बराबर आपने पढ़ना है। इस सूरत मुबारका को सिर्फ आपने 3 मरतबा पढ़ना है, 3 मरतबा। ये जब आप सूरत पढ़ेंगे तो आपको इस सूरत की फजीलत अजमत का तो पता ही है कि इसको एक बार तिलावत करें तो अल्लाह पाक इसकी फजीलत और अजमत के एतबार से इस कदर है कि गोया इस बंदे ने तमाम आसमानी किताबों की तिलावत की है। यानी पढ़ना आपने इस सूरत को एक बार है, सवाब आपको कितना मिल रहा। लेकिन इन दिनों में सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपने इन तमाम को 70 मरतबा पढ़ा है। तो जब आप 3 बार पढ़ेंगे तो देखें फिर कितनी बार आपके जो है वो कितनी इसकी फजीलत और अजमत आपको मिलेगी। देखें इसके जरिए तुम्हारी बख्शिश, तुम्हारे माँ बाप की बख्शिश, तुम्हारे घर वालों की बख्शिश है, तुम्हारी जिंदगी में आसानियाँ, तुम्हारे घर वालों की जिंदगी में आसानियाँ, तुम्हारे मामलात अच्छे, तुम्हारे घर वालों के मामलात अच्छे। ये तो इस कदर मुबारक सूरत है। तो ये सूरत कौन सी है? ये वो सूरत है जिसके बगैर नमाज भी नहीं होती। अगर हम पूरा कुरान पढ़ दें नमाज में लेकिन इस सूरत को न पढ़ें तो हमारी नमाज इस सूरत के बगैर नहीं होती। इसको उम्मुल कुरान कहा गया। ये सूरतुल फातिहा है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसमें अल्लाह ताला की हम्द है, इसमें बंदगी है, तौहीद है, रहमत है, दुआ है, हिदायत है, सब कुछ समो दिया है। जिस शख्स ने इस सूरत को पढ़ा और जिसने इसकी अजमत को समझ लिया वो इसको हमेशा अपना विर्द और वजीफा बना लेता है। इसके बड़े बड़े आमिलीन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसका अमल किया, बहुत बड़ा अमल किया। आज मैं इसकी बरकतें हासिल कर रहा हूँ। कुछ लोग इसको फजर की नमाज के वक्त भी पढ़ने की आदत बनाया हुआ है और ये रोजाना की बुनियाद पर लोग इसकी बड़ी बड़ी तलावत करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करता चलूं, जब आप इन दिनों में फ़कत इस तरह इसको पढ़ लेंगे तो आप बड़े बड़े अमल करने वालों को भी पीछे छोड़ जाएंगे, क्योंकि ये दिन बड़े मुबारक है ना, दूसरी जुमेरात और जुमा। इसलिए आपने इस बात को समझना है, ये बीमारियों से शिफा के लिए है, दिल को सुकून देने के लिए है, नमाज की कबूलियत के लिए है, गुनाहों की माफ़ी की उम्मीद के लिए है। ये सिर्फ एक सूरत नहीं बल्कि एक मुकम्मल दुआ, मुकम्मल सबक, मुकम्मल हिदायतनामा है। जो शख्स समझकर दिल से ये सूरत पढ़ता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी को नूर, बरकत और हिदायत अता फरमा देता है। अब दोस्तों, इस सूरत के बाद आपने सूरतुल कौसर शरीफ पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जब पहली सूरत आपने पढ़ी है तो इस सूरत में भी इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही पढ़ना है। और इस सूरत को जब पढ़ना है तो इसको भी आपने हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ही पढ़ना है। देखें, ये सूरत जो मैंने अभी बताई है ये अपने मानी और फजीलत के एतबार से निहायत आजीम है। ये सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कौसर जैसी आजीम नेमत अता करने का ऐलान फरमाया। कौसर से मुराद जन्नत की एक नहर भी है, बेशुमार भलाइयाँ भी हैं जो अल्लाह और रसूल को अता फरमाई। क्योंकि इससे हमें ये सबक मिलता है कि इज्जत, कामयाबी, बुलंदी सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। इस सूरत में नमाज कायम करने, कुर्बानी देने का हुक्म भी दिया गया है, जो बात की अलामत है कि बंदा हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो शख्स सच्चे दिल से इबादत करता है अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में कामयाबियां अता फरमाता है। हदीस मुबारक बारगाह में आता है, कौसर जन्नत की वो नहर है जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा। क़यामत के दिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को इस हौज़े कौसर से सैराब फरमाएंगे। ये सआदत सिर्फ उन लोगों को नसीब होगी जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाले भी होंगे, हुजूर से मोहब्बत करने वाले भी होंगे, हुजूर से चाहत करने वाले भी होंगे। उलमा के मुताबिक इस सूरत की कसरत से तिलावत दिल को सुकून अता कर देती है, मायूसियां खत्म हो जाती हैं। जो लोग कहते हैं ना, मैं मायूस हो गया, मैं तो जिंदगी से तंग आ गया, मेरी तो जिंदगी का हाल ही नहीं है, मैं किधर जाऊं, कहां जाऊं, अब कोई रास्ता नहीं मेरे लिए बचा, तो ऐसे लोगों के लिए ये सुनहरी मौका है कि वो इस आजमत को समझें और फिर इसकी बरकतें हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला वो खुद ही देखेंगे कि ये अमल कोई आम अमल नहीं है बल्कि ये तो कमाल का अमल है। अब इस सूरत का सुन लें, कितनी बार आपने पढ़ना है। इस सूरत मुबारका को आपने, जो अर्ज कर रहा हूँ, आपने
आपने 41 बार पढ़ना है। अब 41 बार इसका पढ़ना कोई मुश्किल तो नहीं है। शुरू में एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बाकी आपने 40 बार ऐसे ही पढ़ना है। लेकिन जो पहली सूरत बताई उसमें हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। और फिर इस सूरत को जब आप इस तादाद में पढ़ लें तो उसके बाद अल्लाह ताला का वो इस्म मुबारक जिसके जरिए अल्लाह तुम्हें, और कहते हैं जब कोई बंदा इस तरह ये अमल करता है, अगर समंदर की झाग के बराबर भी उसके गुनाह हों, अल्लाह पाक मुआफ फरमाने पर कादिर है, अल्लाह मुआफ फरमा देता है। देखें, ये जो इस्म मुबारक है अल्लाह ताला के मुबारक अस्मा में से ये अजीम नाम है। इसके मानी बेहिसाब रिज्क अता करने वाला। अल्लाह ताला ही वो जात है जो मखलूक को रिज्क देती है, चाहे वो जमीन पर हो या आसमान में। इंसान का रिज्क सिर्फ माल ही नहीं होता, बल्कि सेहत, सुकून, औलाद, इज्जत, ईमान भी रिज्क ही की सूरतें हैं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, बेशक अल्लाह ही बड़ा रिज्क देने वाला है, कुव्वत वाला है, मजबूत है। और इसी तरह जिसका विर्द बंदे के दिल में तवक्कुल पैदा करता है, आपने क्या पढ़ना है? या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु, या रज़्ज़ाक़ु। और ये रिस्क में सबसे ज्यादा जो है वो बरकत लाने वाला ये अमल है। जब इंसान ये यकीन कर लेता है कि रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है, वही हराम से बचाता है और हलाल पर कनात करता है, तो अल्लाह पाक भरोसा करने वाले को कभी मायूस नहीं करता। तो ये बात अपने जहन में रखिएगा, आपने अपना राज़िक, अपना खालिक, अपने रब को मानना है, फिर अपने रब पर यकीन करते हुए आपने इस अमल को पढ़ना है। जब रिस्क में रुकावट हो, कारोबार में नुकसान हो, माली परेशानियां हो, तो आपने इसका विर्द शुरू कर देना है। बाकी कोई और अमल करने की आपको जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इस एक इस्म मुबारक का जिक्र करना शुरू कर दें। आपकी तमाम रिस्क की परेशानियां उसी दिन खत्म हो जाया करेंगी। लेकिन उसके लिए करना क्या है? आज इस अमल को लाजमी कर लेना है। और हमारी जो है ना जुमे के दिन बड़ी खुसूसी दुआ है, जो लोग इस दुआ में नाम शामिल करवाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने चांद रात में दुआ में शामिल हुए थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट में बता रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है, दुआओं की कबूलियत है। इसलिए दोस्तों, दुआ की कबूलियत में जरूर शामिल हो। और ये दुआ जो खुसूसी की जाएगी, आप अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो 10 बार दरूद पाक पढ़ना है, कमेंट में नाम लिखना है और इस दरूद का सवाब हमारे लिए कर देना है। इंशाअल्लाह ताला आपको दुआओं में जब शामिल किया जाएगा, आपको पता चलेगा कि वाकई आपके अमल के अंदर भी फिर आपको कामयाबी नसीब होगी। देखें, ये इस्मे पाक हमें सिखाता है कि अल्लाह ताला ही किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता। मेहनत जरूरी है मगर नतीजा अल्लाह देता है। शुक्र करने से रिस्क बढ़ता है, हराम रिस्क बेबरकती लाता है। तो हमने हराम से पक्की तौबा करनी है। जो पहले 33 बार कलिमात आपको बताए हैं वो पढ़ने हैं। अब ये कलिमात पढ़ते हुए तसव्वुर रखना है कि मेरा रब मेरे घर में रिस्क की बारिश बरसा रहा है और मेरे जितने भी रिस्क की परेशानियां हैं अल्लाह पाक अपने फजल से दूर कर रहा है। तो इसी तरह आपने इसकी एक तस्बीह पढ़नी है, उसके बाद दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह के हुजूर दुआ करनी है। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।